गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। लेक्चर किस लेक्चर में कवर करने हैं? 34 लेक्चर में। अभी तक 34 लेक्चर आज हम कवर कर लेंगे तो 34 लेक्चर इस चैप्टर पे हो जाएगा। अभी और क्वेश्चन बाकी है 13, 14, 15 एंड 16। एक चीज़ मैं बता दूं, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट तो सारी के सारी एक्सरसाइज 6.3 की, लेकिन इस 6.3 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 11 to 16। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रखना, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रखना है। चलिए क्वेश्चन में क्या करना है जरा देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन का पार्ट है, आपके बुक में दे रखा है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं दे रखा है, उसको ढूंढ के हमें निकालना है। उससे पहले जरा एक चीज़ डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ के फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेड साइड ABBC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQQR and median PM of triangle PQR। फिर से sides AB, BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQQR and median PM of triangle PQR so that triangle ABC similar to PQR। समझ में आया? नहीं, ऊपर से चला गया, नो प्रॉब्लम। अब इसका पोस्टमार्टम करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेकअप करेंगे छोटे छोटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए बेटा, अभी तक जितना हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा उसमें एक मैंने पैटर्न को फॉलो किया है। क्यों? मैं पहले गिवन लिखता हूँ तो प्रूफ लिखता हूँ, प्रूफ लिखता हूँ। अगर इतना भी लिख दिए ना तो कुछ नंबर मिल जाएगा जो बच्चे एकदम बॉर्डर लाइन पे लटके पड़ेंगे। लेकिन टर्निंग पॉइंट में कोई लटकने वाले बच्चे नहीं मिलते हैं, ना गुंजाइश है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। कंसेप्ट से इनरिस्ट करता हूँ मैं आपको। आइए ब्रेकअप करते हैं। अब छोटी छोटी बात करेंगे इसमें। साइड्स AB एंड BC मैं लिखता हूँ, इस ट्रायंगल के लिए यहाँ लिखूंगा साइड्स AB एंड BC। साइड्स AB एंड BC एंड AD मीडियन है। इसके लिए मैं लिखता हूँ साइड्स, कौन साइड्स? PQ एंड QR एंड मीडियन क्या बात हो रही है? PM की। बीच में लिखा है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ? जिस सिंक्रोनाइज वे में, जिस क्रम में इसको मैंने लिखा है उसी तरह से क्रम में मैंने इसको लिखा है। तो रिस्पेक्टिवली क्या मतलब कि जो पहले से कनेक्शन AB PQ के प्रोपोर्शन है और BC किसके प्रोपोर्शन है? QR के। और तीसरे नंबर पे AD है तो PM के प्रोपोर्शन हुआ। ऐसे भी देख लो, AB दो ट्रायंगल में AB किसके प्रोपोर्शन है? AB किसके प्रोपोर्शन है? PQ के। BC किसके प्रोपोर्शन है? QR के। यहाँ से लेके यहाँ तक QR के। और मीडियन AD किसके प्रोपोर्शन है? मीडियन PM के, इस ट्रायंगल में। करेक्ट। तो मुझे एक रिलेशनशिप मिला। क्या मिला? मैं लिख सकता हूँ ना, AB प्रोपोर्शन किसके हैं? PQ के और इक्वल भी है। BC किसके हैं प्रोपोर्शन? सेकेंड पे है QR के। करेक्ट। और मीडियन AD किसके प्रोपोर्शन है? इस मीडियम PM के। करेक्ट। एक रिलेशनशिप तो मुझे ऐसे ही मिल गया। आइए क्वेश्चन का टेकअप करते हैं। गिवन में क्या है बेटा? ये मैंने क्वेश्चन से उठा लिया है। गिवन में मैंने अपने ओर से कुछ नहीं किया। ये दिया हुआ AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC और PM इज ए मीडियन ऑफ PQR। ये मीडियन क्या है बेटा? ये MEDIAN। ये क्या होता है? मीडियन का मतलब किसी वर्टेक्स से, ये क्या है? इस ट्रायंगल को मैं बनाता हूँ, इसी तरह से उस पर भी फॉलो अप हो जाएगा। ABC किसी वर्टेक्स से बोलते हैं जहाँ दो साइड्स मिलती है और यहाँ पे कॉर्नर, इसको वर्टेक्स। किसी वर्टेक्स से इस एंगल का वर्टेक्स कौन है? ये है। किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के साइड पे ऐसे कोई परपेंडिकुलर लाइन डाल दी जाए जो BC बेस को सेंटर बताए। मतलब ये ही एरिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए, उसको मीडियन बोलते हैं। मतलब क्या निकला कि BD इक्वल है किसके? DC का। ये डिस्टेंस इक्वल है आपस में। करेक्ट। सिमिलरली दैट। आइए तो एक चीज़ तो और निकल के आई बेटा, एक रिलेशनशिप आया ये, और एक चीज़ और आया। मुझे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लिख सकता हूँ कि ये BD किसके बराबर है? मैं लिख सकता हूँ कि BD किसके इक्वल है? पूरे के हाफ।
यानी कि BC का हाफ नहीं हो सकता। जब ये सेंटर पॉइंट है, इस मीडियन का डिफिनेशन बताया कि किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं अपोजिट साइड पे, इस पे जो बीच में सेंट्रलाइज करे, बीच में को डिनोट करे। तो इसका मतलब ये और ये बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, पूरे के आधा। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डी सेंटर में ये मीडियन है आ रहा है इस पे, तो दोनों कितना हो गया बेटा 8। तो मैं कहूँ कि ये 4 है, ये 4 है। अगर मान लो कि ये 4 ना दिया हो, ठीक, पूरा डिस्टेंस दे दिया हो कितना 8, तो आप इसको पता कर सकते हो ना, जब ये पूरा 8 है और ये सेंटर है तो इधर का इधर इक्वल होगा, तो 8 का इक्वल यानी कि 8/2 कितना हो गया BD, 8/2 BD। और मैं कहूँ DC कितना हुआ, तो भी कहोगे आप कि BC/2 यानी 8/2। यही मैं समझा रहा हूँ कि BD कितना हुआ, BC/2। और मैं कह सकता हूँ कि DC कितना हुआ, ये भी BC/2, ये भी BC/2। अच्छा, इसमें देखो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये कितना है, QM किसके इक्वल है, तो कह सकते हो QR/2 का। मैं कह सकता हूँ कि MR किसके इक्वल है बेटा बताओ, तो कह सकते हो QR/हाफ का। चलो, ये करेक्टर भी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत है। देखो इसमें कुछ नहीं दिया था, कितनी चीज़ें निकल के आ गई, करेक्ट। आइए अब क्वेश्चन को स्टार्टअप करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा था AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PM इज आल्सो द मीडियन ऑफ PQR ट्रायंगल, एंड लिख के मैंने छोड़ दिया था। गिवन तो क्वेश्चन में दिया था, एंड लिख के मैंने इसलिए छोड़ा था कि कुछ चीज़ें हम अपने से पा लिए। क्या पा लिए, ये AB/PQ, ये गिवन हो गया ना, AB/PQ एक हिडन गिवन था, छुपा हुआ था, और BC/QR इक्वल टू हो गया AD/PM। ये गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और इसको प्रूव करने के लिए प्रूव क्या करना पड़ेगा, अब देखते हैं। ठीक है बेटा, इतना भी लिख दिए तो बाकी नहीं कर पाया कोई बच्चा, तो 1-2 पॉइंट मार्क्स तो 1-2 नंबर दे सकता है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैंडिडेट का ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनर से मार्क्स छीनना, जितना छीन सकते हो छीन लो। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। अब जरा 2 मिनट के लिए लेक्चर सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सॉल्यूशन कम है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। हमें क्या करना है, हमें करना है कि ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल ABC पूरा ये PQR का सिमिलर है। बेटा सिमिलर करने के लिए क्या हो सकता है, सिमिलर करने के लिए मैंने 3 चीज़ें बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट ये कंडीशन पूरी हो जाए, या एस की पूरी हो जाए, या एंगल या एंगल। 2 ट्रायंगल में इस ट्रायंगल के अगर सभी साइड, इस ट्रायंगल के सभी साइड इस पूरे ट्रायंगल के किसी न किसी साइड के करस्पॉन्डिंगली किसी रेशियो में प्रोपोर्शन में सेम है, तो भी कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर है। क्योंकि रेशियो अगर साइड की सेम है तो मेजर करोगे उनके एंगल अपने आप सेम हो जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसा भी ना हो तो मान लो एंगल A है और एंगल P है, अगर ये दिया है कि ये एंगल और ये एंगल, फिर से दिया हो क्वेश्चन में कि एंगल A एंगल P आपस में इक्वल हैं, तो इस एंगल को बनाने वाली ये साइड और इस एंगल को बनाने वाले इस साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इस एंगल को इस साइड के रेशियो से और इस साइड के प्रोपोर्शन से इक्वल हो जाए। फिर से अगर ये एंगल आपस में A और P इक्वल हैं तो इस एंगल को बनाने वाली साइड का करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी बराबर हो जाए, तो कहेंगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी दोनों सिमिलर है। या इस ट्रायंगल के ABC ट्रायंगल के 2 एंगल, मान लो ये एंगल और ये एंगल, इस दूसरे वाले के किसी 2 एंगल के करस्पॉन्डिंग हो जाए, इक्वल हो जाए, तो भी कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर है। मैंने 3 चीज़ बताया, तीनों में कहीं इसमें कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, बहुत थोड़ी चीज़ दिया है। इसमें ढूंढना है कि हम इसमें किस को फॉलो अप करें। कुछ मिक्स भी मिल सकती है, कोई ज़रूरी है कि एक ही से काम चल जाए। हो सकता है कहीं एस की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं एस की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं ए या AAA की ज़रूरत पड़ जाए। देखते हैं कैसे। ठीक है, आइए। तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है। एक चीज़ तो हमने निकाला गिवन में, देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो तो दे दिया है। यहाँ से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सॉल्यूशन नहीं है, सारा का सारा समझाने के लिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स AB/PQ इक्वल टू BC/QR, BC/QR ये दिया है। क्या दिया है, एक ट्रायंगल में AB
किसके प्रोपोर्शन है, पी क्यू के, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसके, ये पूरे ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर की अभी बात कर रहे हैं। इसी दोनों को तो सिमिलर करना है। ए बी किसके करस्पॉन्डिंग रेशियो, पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, और बी सी ये पूरा किसके करस्पॉन्डिंग, क्यू आर का। अच्छा, तो किसी ट्रायंगल में दो चीज़ तो मुझे मिल गई कि एक ये साइड्स मिल गई इसके और ये साइड इसके। तो कहोगे कि सर जो ए वाला एंगल है, एंगल भी इक्वल है। नहीं, मैंने जो बताया था साइड एंगल साइड, कब, जब ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग हो, तो उस करस्पॉन्डिंग वाले एंगल को बनाने वाली दोनों लाइन, इसके बनाने वाली दोनों लाइन के रेशियो सेम हो, तब। तो ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग हो, तो अभी तो हमें पता ही नहीं है, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। बात समझ आई, प्रूफ करना है, इसलिए मिटाता हूँ मैं, करेक्ट, मिटाता हूँ। बहुत मज़ेदार है, ठीक है। तो हमें दो चीज़ तो दे दिया है, ये दे दिया, ये दे दिया। अगर काश ये एंगल और ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग हो जाए तो मैं कह सकता हूँ कि साइड और साइड तो दिया ही है भाई। देखो ना, एंगल एक बीच में हो जाए तो कह सकते हैं कि ये वाला तुक्का लग जाएगा, लेकिन इस एंगल को पहले प्रूफ तो कर लें। चलिए आइए, बात समझ भाई कैसे बनना है। अच्छा, तो हमें एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाए तो सिमिलरिटी प्रूफ कर सकते हैं हम पहले, लेकिन हमें तो पता नहीं है ये, इसलिए मैंने कहा इस क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर कट नहीं दिया है। आइए, एक चीज़ ज़रा दिमाग लगाओ, अभी हमको सिमिलर करना है ए बी सी और पी क्यू आर। क्या कुछ मैं ऐसा ना कर दूं कि इसको छोड़ो, इस एंगल की ज़रा बात कर लेते हैं। मैं अगर पहले बार में पहले इस एंगल को, अगर इस एंगल को ले लें इस ट्रायंगल में, सॉरी बड़े इसमें ले लें इसको, इस ट्रायंगल की बात कर लें, इस ट्रायंगल की बात कर लें। अगर इस दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं तो इस ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा ब्लू को, इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी साइड कौन सी, ये साइड और ये साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड की रेशियो के बराबर हो जाएगी। तो भाई तो पहले वाले में तो ऐसा था, मैंने कहा कि नहीं, पहले वाले में इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, ये और ये दिया है, देखो ए बी अपन पी क्यू दिया है, ए बी अपन पी क्यू दिया है, कोई बात नहीं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। और क्या दिया है, बी सी अपन क्यू आर, ये पूरा किया। लेकिन हमको तो मतलब इससे है, इस ट्रायंगल में 3 साइड, इस ट्रायंगल में 3 साइड, इसकी तीनों साइड इसके तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग हो जाए तो काम बन जाएगा। कैसे, देखो ए डी पी एम दिया है, यानी कि ये इसके करस्पॉन्डिंग और ए डी किसके है, पी एम के। काश ये कहीं से हमें जुगाड़ मिल जाए तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड करस्पॉन्डिंग हो जाएंगी, प्रोपोर्शन उनके सेम हो जाएंगे, तो ये और ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। जब ये और ये सिमिलर हो जाएंगे तो मैंने बताया था कि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड का प्रोपोर्शन सेम हो जाए तो मेजर करके देखोगे उनके एंगल भी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में सेम होंगे। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके हो जाएगा और बी क्यू के हो जाएगा, डी इसके, तो बी क्यू की ही तो मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ए बी सी में सभी साइड तो दे रखा है रेशियो, बस एंगल की बात करनी थी हमें, करेक्ट। 2 साइड दे रखा था, देखो ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के दे रखा है, सिर्फ हमें इस एंगल मिल जाता, ये एंगल मिल जाता तो साइड एंगल साइड से मैं पूरे को सिमिलर बना लेता। तो इस एंगल को करस्पॉन्डिंग करने के लिए हमें इस ट्रायंगल को, छोटे वाले ट्रायंगल को लेना पड़ा दोनों में, करेक्ट, क्लियर हो गई। आइए, हमें बी और क्यू को इक्वल करना है, और कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, इसको और इसको कैसे करना है जरा देखते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, ए बी डी, और ट्रायंगल पी क्यू एम लेना है, ध्यान है। अब कहोगे कि सर जी ये कैसे पता चलेगा, मैंने कहा कि पता चलेगा बेटा, देखो थोड़ा सा धैर्य रखो। अब मैं सबको मिटाता हूँ, करेक्ट। आइए, आइए अब क्वेश्चन पे हाथ लगाते हैं। मैं कहूँ बेटा हियर क्या क्या है आपके पास, स्टार्टअप कैसे करेंगे, HER। हियर आपको दे रखा है ए बी प्रोपोर्शन पी क्यू, यहाँ से देखिए, और बी सी प्रोपोर्शन किसके है, क्यू आर के, और ए डी प्रोपोर्शन है किसके, पी एम के। गिवन जो करते हो वो लिखो, कहाँ से लिया, ये गिवन है, नहीं लिखोगे मार्क्स काट सकता है, एग्जामिनर काट सकता है। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें क्या चाहिए, बी डी, और प्रोपोर्शन हो जाए किसके,
क्यू एम के, हमें बी डी और क्यू एम चाहिए, बाकी सब तो हमारे पास है। ये और ये कैसे मिलेंगे आपको अभी मैंने बेसिक में बताया था कि दोनों का हाफ। तो मैं फॉर दूँ कि इफ़ ए डी एंड पी एम इज द मीडियन, लिखेंगे इफ़ ए डी एंड पी एम इज ए मीडियन, देन हमें अपने आप मिल गया। अगर ये मीडियन है तो इसको बराबर पार्ट में, ये मीडियन तो इसको बराबर पार्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि बी डी, देन यहाँ लिखेंगे बी डी, अगर मुझे बी डी चाहिए तो पूरे बी सी अपान 2 कर देंगे तो बी डी निकल जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, हमको क्या चाहिए? क्यू एम चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा ये कन्फ्यूज कर, ये क्यू हो गया और ये एम हो गया। ठीक है, चलिए हमें क्या चाहिए? क्यू एम। तो बेटा क्यू और एम के लिए क्या चाहिए? क्यू आर अपान 2, क्यू आर अपान 2। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं। ये प्रोपोर्शन किसके हैं? देखो ए बी किसके हैं? पी क्यू के। ए बी किसके हैं? पी क्यू के, करेक्ट। और ए डी किसके हैं? ए डी किसके हैं? पी एम के प्रोपोर्शन। दो तो मिल गई है ना, ये और ये, हमें एक को प्रोपोर्शन करा दें तो मज़ा आ जाए। ठीक है, तो कैसे? बी डी अपन क्यू एम करके देखो, बी डी इसको इससे डिवाइड करो क्यू एम, तो ये कैसे हो जाएगा? वी सी अपान 2 और पूरे का हो जाएगा बेटा क्यू आर अपान 2। ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, आपको पता है। तो वी सी इंटू 2 और क्यू आर इंटू 2, 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास? वी डी ओवर क्यू एम इक्वल टू वी सी ओवर क्यू आर। ठीक है, अभी भी मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है ये रेशियो, ए रेशियो आपस में, ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शन हो जाए तो काम बन जाएगा। हमारी ज़रूरत क्या है? ये देखो कैसे मिलेगी। आ जाओ यहाँ पे। अब मैं पूरा इसको लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ, किसको? इसको लिखता हूँ। ए बी अपान ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू वी सी ओवर क्यू आर ओवर ए डी ओवर पी एम। ये क्या है? लिखेंगे तो गिवन है, कोई बात नहीं, गिवन है ना। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या मिला कि वी डी ओवर क्यू एम की जगह पे वी सी ओवर क्यू आर लिख सकते हैं, या कहीं वी सी ओवर क्यू आर दिख जाए तो वी डी ओवर क्यू एम लिख सकते हैं। अच्छा, ये वी सी ओवर क्यू आर है तो वी सी ओवर क्यू आर यहाँ है, ये किसके इक्वल है? वी डी अपन क्यू एम के। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ ए वी ओवर पी क्यू इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? वी डी ओवर क्यू एम और ए डी ओवर पी एम दिया है। ब्रैकेट में मैं कुछ लिख सकता हूँ, तो अच्छा से लिख दें। ये ब्रैकेट में कैसे मैंने ये इसको रिप्लेस किया? यहाँ से वी डी ओवर क्यू एम इक्वल टू वी सी ओवर क्यू आर लिख देंगे। ठीक है ना, अभी रिलेशनशिप आया था, ये आपके पास आ गया। जब आ गया तो हमें क्या चाहिए? देखो भाई, ए बी किसके प्रोपोर्शन है? किस ट्रायंगल में? ए बी डी में और पी क्यू एम में। ए वी किसके प्रोपोर्शन है? पी क्यू के, अच्छी बात है। और वी डी किसके प्रोपोर्शन हो गई? क्यू एम के, और अच्छी बात है। और ए डी किसके प्रोपोर्शन है? पी एम के। एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो अब मैं लिख सकता हूँ ना जो मुझे चाहिए था कि इन ट्रायंगल ए वी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्रायंगल में अब हमें क्या मिल गया कि ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू वी डी ओवर क्यू एम, वी डी ओवर क्यू एम एंड ए डी ओवर पी एम। तो किसी दो ट्रायंगल के सभी साइड देख लो ना, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गई, ये इसके हो गई और ये इसके हो गई। तो किसी दो ट्रायंगल के सभी साइड आपस में प्रोपोर्शन हो जाए और इक्वल हो जाए तो कह सकते हो कि ए बी डी और पी क्यू एम दोनों सिमिलर है। तो ये तो हो गया, ये प्रूव्ड कर लिया था हमने। ये क्या था? प्रूव्ड है ना, ये हमने प्रूव किया। तो लिखेंगे प्रूव्ड अभी किया है, हैंस या 10 इस प्रकार ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, करेक्ट। और किस व्यवस्था से? किस से? एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक ना। एस लिखना जरूरी है, एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
एसिस मतलब साइड साइड साइड, किसी एक ट्रायंगल के साइड, इसके साइड, ये साइड, इसके साइड, ये साइड, यानी ट्रायंगल में 3 साइड होती है ना, तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड साइड साइड, इस ट्रायंगल के तीनों साइड 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 के प्रोपोर्शन हो जाए, इक्वल हो जाए, तो कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। करेक्ट और नॉट करेक्ट? देन अभी बात बनी नहीं, हमें क्या प्रूव करना है? ये तो छोटे से बात की, तो इससे हमें क्या कंक्लूड किए कि दो ट्रायंगल के सभी साइड प्रोपोर्शन हो और इक्वल हो तो वो आपस में सिमिलर होंगे, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो देख लेना मेजर करके उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। इस प्रकार हमें क्या मिल गया? हमें क्या मिल गया बच्चों कि एंगल बी, अभी लिखूंगा नहीं, ये रफ है, एंगल बी ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया? एंगल क्यू के। यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था। अब आगे लिखेंगे, ये सिमिलरिटी हमने प्रूफ किया, हमें प्रूफ करना है सिमिलर ए बी सी और पी क्यू आर। टारगेट क्या है? ए बी सी और पी क्यू आर टारगेट है। उस टारगेट को पाने के लिए मिनी मिशन को मैंने फिक्स किया, ये मिशन था मेरा छोटा वाला। करेक्ट? अब आते हैं पॉइंट पे। देन अगर ऐसा हो गया तो लिखेंगे सिमिलर हो गया, तो देन अगर सिमिलर हो गया तो देन एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नाउ बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब किसकी बात करेंगे? इनकी बात करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल एबीसी, और इस ट्रायंगल में हमें अब क्या मिलेगा? अब हमें किसी ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए था कि या तो सभी साइड के करस्पॉन्डिंग हो जाए, या सभी एंगल के करस्पॉन्डिंग हो जाए। दोनों में से एक हो जाएगी तो दूसरी अपने आप मेजर करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया। तो इसी तरह से इसमें हमें क्या मिल चुका है? ए बी सी और पी क्यू आर में देखो, ए बी अपन पी क्यू तो हमारे पास ही है, ए बी अपन पी क्यू, ये करस्पॉन्डिंग रेशियो दिया हुआ है, और दूसरी करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या दी हुई है? बी सी ओवर क्यू आर, बी सी ओवर क्यू आर, यहाँ ध्यान दो, बी सी ओवर क्यू आर। और तीसरी क्या चीज़ दी थी? ए डी ओवर पी एम, ए डी ओवर पी एम, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें करना है किसकी? इसकी और इसकी, और इसकी भी नहीं करने की ज़रूरत है। ज़रा ध्यान दो कि इस ट्रायंगल ए बी सी में, इस ट्रायंगल, अब बात करो किसमें? इसमें। अब रेड से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करने रेड वाले में, ये अब रेड वाले ट्रायंगल की बात करो, ठीक भाई। अब ब्लू वाले भूल जाओ, अब रेड वाले ट्रायंगल की बात करो, ठीक है। रेड वाले में क्या चाहिए बेटा? अगर या तो ये मिल जाए, ये साइड इसकी करस्पॉन्डिंग, ये पूरी साइड इसकी करस्पॉन्डिंग, और ये पूरी इसकी करस्पॉन्डिंग, तो भी बात बन जाएगी। यहाँ ऐसा भी मिल जाए कि इनका एंगल करस्पॉन्डिंग हो जाए, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग, तो भी बात बन जाएगी सिमिलरिटी की। या ऐसा भी मिल जाए कि ये साइड एंगल और साइड, इस साइड एंगल और साइड के अगर प्रोपोर्शन हो जाए, इक्वल हो जाए, तो भी बात बन जाएगी। क्या उस तरह से दिख रहा है बेटा? एंगल बी को तो आपने कर ही रखा है इसके इक्वल, क्यू को ये मिल गया, और क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी और पी क्यू आपस में प्रोपोर्शन है, और बी सी और ये क्यू आर भी प्रोपोर्शन है। तो बताओ बेटा, साइड और एंगल भी इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये आपस में सारे मैच है। तो मैं कह सकता हूँ साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। आइए, ये बात समझ में आ गई। इसीलिए मैं एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल करने के लिए छोटे वाले ट्रायंगल का पहले मैंने हेल्प लिया और इक्वल कर दिया, ठीक है। अब हमें कुछ चाहिए नहीं, अब कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं अब ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब ये मैं हटा दे रहा हूँ, तो ये एंगल आपको कन्फ्यूज करेगा, ठीक। अब आ जाइए, हमारे पास ये एंगल ए एंगल बराबर है, तो मैं लिखूंगा कि ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, क्या है? ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। देखो ऊपर गिवन है ना, यहाँ पे गिवन है। तो ये किसी ट्रायंगल का कौन से, ये एंगल, ये आपके बेटा कौन सा है ना? देखो एंगल बी है, एंगल ए बी है, और एंगल यहाँ पे क्यू। बहुत ध्यान से समझना, इस एंगल को बनाने वाली कौन सी साइड है? बी और ए, बी और ए। और कौन सी साइड है? बी और सी। इस एंगल को बनाने वाली कौन सी साइड है? क्यू और पी, ये पी मान लो, और क्यू और आर मान लो। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम क्या कहती है कि कोई एंगल
को बनाने वाली दो साइड, दूसरे ट्रायंगल में किसी एंगल को बनाने वाली दो साइड अगर आपस में प्रोपोर्शन, तो कौन से प्रोपोर्शन, ये इसके प्रोपोर्शन, ये इसके प्रोपोर्शन, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। तो एंगल तो पहले ही मैंने इक्वल कर लिया है भाई, तो अब क्या पूछना है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सारे सिमिलर है, सबका सब इक्वल आपस में प्रोपोर्शन भी है दोनों साइडों का, तो कहेंगे कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। अब कुछ नहीं करना है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये बी है इक्वल टू क्यू। ये कैसे, अभी हमने प्रूव्ड किया है, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, ये तो गिवन था, प्रूव्ड। ये कहाँ से प्रूव्ड किया है, जरा देखो भाई, ये कहाँ प्रूव्ड किया आपने, ये देन मैंने कहा कि ऐसा है, तो देन ये चीज़ होगी, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये प्रूव्ड किया हमने, करेक्ट। जब प्रूव्ड कर लिए तो दो ट्रायंगल में साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, आपस में सब कुछ इक्वल प्रोपोर्शन हो, तो लिख सकते हैं कि hence triangle ABC and triangle PQR is similar, या इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यही करना था, हेंस प्रूव्ड। चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात एक ही है। और ये सिमिलर जब कर दिया तो ब्रैकेट में जरूर लिखना किससे, SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, या और अच्छा लिखना चाहते हो लिख देना कि बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आंसर आपका हो गया, सॉल्यूशन आपका हो गया, ठीक है। चलिए, इस एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 11th में इंपॉर्टेंट, 12 भी, 13, 14, 15, 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा कुछ करना नहीं था, बस इस दोनों ट्रायंगल में इंफॉर्मेशन की बहुत ही कमी थी, तो इंफॉर्मेशन कैसे कैसे निकाला गया, हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि पहले इसको करस्पॉन्डिंग करने के लिए हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल का हेल्प लिया। क्यों हेल्प लिया, क्योंकि ये और ये और ये और ये प्रोपोर्शन था, सिर्फ इसकी बात करनी थी, ये हो जाता तो किसी ट्रायंगल की सभी साइड, किसी दूसरे ट्रायंगल के सभी साइड के करस्पॉन्डिंग हो, प्रोपोर्शन हो, सेम हो, बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके एंगल भी आपस में करस्पॉन्डिंग होते हैं, तो एंगल यहाँ से हम बराबर कर लिए। जब ये एंगल बराबर कर लिए तो बड़े वाले के लिए आए, ABC और PQR के लिए आया, क्योंकि तो इसके ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है प्रोपोर्शन है, और ये दोनों प्रोपोर्शन है आपस में दिया थे, तो साइड एक बीच में एंगल बचा, एंगल भी इसके छोटे वाले से हमने बराबर कर लिया था करस्पॉन्डिंग, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने सिमिलर कर लिया, ठीक है। क्या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया थी कि किसी एंगल को बनाने वाले दो साइड, दूसरे ट्रायंगल में किसी एंगल को बनाने वाले दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शन सेम हो, तो एंगल भी बराबर हो जाता है, और जब एंगल भी बराबर हो जाता है तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। कहीं अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, नेगेटिव कमेंट जरूर करिए, वो मेरे लिए स्ट्रेंथ का काम करेगी, मेरी पोटेंशियल इन्हांस करेगी। डेली अपील करता हूँ, आज भी अपील कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए, आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। योर लिटिल सेविंग may be useful to needy and mind it. Theft of electricity is a punishable offense. बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।